नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इंस्टीट्यूट चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 26 और 27 मार्च को एमपीसीएचओ का एग्जाम जो है वो कैरिड आउट होना है। तो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे सिलेबस पैटर्न के ऊपर एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं और हमने डिफरेंट टाइप के टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व किए हैं। और एमसीक्यू की इसी कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं और ये वीडियो रहेगा एक कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर और बीमारी का नाम है टिटनस टॉक्सॉइड। तो टिटनस बीमारी क्या होती है, टिटनस बीमारी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टिटनस बीमारी जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या रहता है और ये बीमारी का प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट और बॉडी के ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे एमपीसीएचओ के एग्जाम तक कुछ खास और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप एग्जाम में सफल हो पाए और जो हमने सपना लेके चले थे इस जर्नी का, वो जर्नी हमारी कारगर साबित हो सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टिटनस बीमारी का। वो किस तरीके का बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक बैक्टीरिया है और सवाल ने आपको पूछा है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो बैक्टीरिया किस तरह का है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और ये किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? टिटनस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, टिटनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये किस तरीके का बैक्टीरिया है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ड्रमस्टिक, सेकंड है ग्राम नेगेटिव एनारोबिक ड्रमस्टिक, थर्ड है ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ड्रमस्टिक और लास्ट है ग्राम नेगेटिव एरोबिक ड्रमस्टिक। दो ऑप्शन जो है उसमें एरोबिक लिखा हुआ है, दो में एनएरोबिक लिखा हुआ है और दो ऑप्शन में पॉजिटिव है, दो ऑप्शन में नेगेटिव है। ड्रमस्टिक शेप होता है टिटनस टॉक्सॉइड या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का। तो इस बैक्टीरिया का शेप तो जो है वो ड्रमस्टिक है, ये बात तो सत्य है। इस बैक्टीरिया का जो शेप है वो ड्रम की स्टिक जैसा होता है। ये बैक्टीरिया बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। शेप इसका कैसा है? ड्रम स्टिक जैसा है। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज ए ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक ड्रम स्टिक बैक्टीरिया। ए करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ना तो ये ग्राम नेगेटिव है और न ये एरोबिक है, ये एनएरोबिक है और ये ग्राम पॉजिटिव है। ए करेक्ट है, बाकी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस इज। टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है? टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड यहां पे पूछा है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ड्रमस्टिक बैक्टीरिया। अब आपको पूछा जा रहा है इसका टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड बताओ। 2 to 6 डेज, 6 to 10 डेज, 10 to 14 डेज और 16 to 18 डेज। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? आईपी, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टिटनस। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एंड द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टिटनस टॉक्सॉइड इज 6 to 10 डेज। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टिटनस टॉक्सॉइड का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 6 से 10 दिन होता है। 6 to 10 डेज इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टिटनस टॉक्सॉइड। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। टिटनस टॉक्सिन इज। टिटनस टॉक्सॉइड के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको टिटनस टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। टिटनस टॉक्सिन इज मोस्ट लीथल टॉक्सिन, सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन, थर्ड मोस्ट लीथल टॉक्सिन, फोर्थ मोस्ट लीथल टॉक्सिन। चार ऑप्शन यहां पर लिखे हुए हैं। टिटनस टॉक्सिन का कौन सा नंबर लगता है लीथल टॉक्सिन में? लीथल टॉक्सिन का मतलब होता है जानलेवा। लीथल कोई भी वर्ड लगता है इसका मतलब ऐसा जहर जो जान ले सकता है। तो कैसा जहर है? टिटनस टॉक्सिन जो है वो मोस्ट लीथल है, मतलब नंबर पहले पे है, फर्स्ट दर्जा है इसका, सेकंड मोस्ट है,
थर्ड मोस्ट है या फोर्थ मोस्ट है? इसकी कौन सी रैंक आती है लीथल टॉक्सिन के अंदर, टिटनस टॉक्सिन्स की? फटाफट से जवाब लिखिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स सेकंड मोस्ट। जैसे हिंदुस्तान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा नंबर देश है, वैसे ही टिटनस जो है टॉक्सिन्स की दृष्टि से सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नंबर 1 पे जो मोस्ट लीथल टॉक्सिन है वो कौन सा होता है, कमेंट करिएगा। सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट लीथल टॉक्सिन किसको माना जाता है? बोटुलिज्म को। किसको माना जाता है? बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो होता है वो मोस्ट लीथल टॉक्सिन होता है, बोटुलिज्म टॉक्सिन। और सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन होता है टिटनस टॉक्सिन। बहुत बढ़िया, तो यहां पे करेक्ट आंसर है बी। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है टिटनस टॉक्सिन एक्ट ऑन विच एरिया ऑफ नर्वस सिस्टम। टिटनस टॉक्सिन जो होते हैं, इसका ये लीथल टॉक्सिन है और सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन है। तो ये सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन जो होता है वो एक्ट करेगा ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के कौन से एरिया के ऊपर? ये नर्वस सिस्टम के कौन से एरिया के ऊपर एक्ट करता है? फर्स्ट है मोटर एंड प्लेट इन स्केलेटल सिस्टम, सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड है ब्रेन और फोर्थ है सिंपैथेटिक सिस्टम। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है आपको पूछा है कि जो टिटनस के टॉक्सिन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरी 2 होते हैं नर्वस सिस्टम, तो कौन से एरिया के ऊपर एक्ट करता है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों को फटाफट से जोड़ दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि रोज सुबह 9:30 बजे हम ये क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। सुबह 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे 2 टाइम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये क्लासेज ऑर्गेनाइज होती है। तो सुबह 9:30 बजे क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूले और रात को 9:30 बजे भी क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। तो ये अर्ली मॉर्निंग सेशन अपना यहाँ पे चल रहा है। सवाल ने आपको पूछा है नर्वस सिस्टम के कौन से एरिया को अफेक्ट करता है। कुछ लोगों ने जवाब दिया ए, कुछ ने बी, कुछ लोगों ने सी भी जवाब दिया है और कुछ लोगों ने डी भी जवाब दिया है। और मेरे हिसाब से आपके जो जवाब है वो सारे के सारे बिल्कुल ही खोटे जवाब है, क्योंकि टिटनस का जो टॉक्सिन्स होता है वो नर्वस सिस्टम की मोटर एंड प्लेट ऑफ स्केलेटल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है, ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और सिंपैथेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चारों ही करेक्ट आंसर है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दोनों चीजों को अफेक्ट करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन चारों ही चीजों को, मोटर एंड प्लेट, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और सिंपैथेटिक सिस्टम को, चारों को अफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बना ई, और ई में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ई इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आप कुछ अच्छा और कुछ बढ़िया सुन रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। कतई जहर क्वेश्चन है, जवाब दिया तो बल्ले बल्ले और नहीं दिया तो गोलमाल है मामला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ टिटनस इज, सवाल ने आपको पूछा है कि टिटनस की कम्युनिकेबिलिटी पीरियड कौन सा होता है? 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, नन। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ टिटनस। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही। टिटनस का कम्युनिकेबिलिटी पीरियड जो है वो नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया, इट्स नन। डी इज द करेक्ट वन। टिटनस जो बीमारी होती है वो कम्युनिकेट होती नहीं है। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन। टिटनस ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट नहीं होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, इसमें कम्युनिकेबिलिटी नहीं होती है, मतलब ये आदमी से आदमी में नहीं जाती है तो कम्युनिकेशन डिजीज, लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं जाती है, इसलिए इसका कम्युनिकेबिलिटी पीरियड नहीं होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कतई जहर क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ में काम आएगी। नन इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, 4-5 लाइन है, डरिएगा मत, आराम से समझिएगा और जवाब देने का कोशिश करिएगा। पर्सन हैज रिसीव्ड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, क्या कह रहा है? कंप्लीट इम्यूनाइजेशन उसने रिसीव कर लिया अगेंस्ट द टिटनस 10 ईयर अगो, 10 साल पहले टिटनस के खिलाफ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन पर्सन ने रिसीव कर लिया। नाउ ही प्रेजेंट विद ए क्लीन वुंड विदाउट एनी लैसिरेशन फ्रॉम एन इंजुरी, इंजुरी की वजह से उसको एक क्लीन वुंड हुआ है
बिना किसी लैसिरेशन के, एकदम साफ सुथरे वुंड के साथ में मरीज आया है। सस्टेन्ड 3 आवर्स अगो, 3 घंटे पहले ये इंजरी हुई थी। ही शुड नाउ बी गिवन। अब उसको आप क्या देंगे? मरीज को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो रखा है टिटनस का, क्लीन वुंड के साथ में आया है, बिना किसी प्रॉब्लम के और लैसिरेशन के, 3 घंटे पहले इंजरी हुई थी। अब आप उसको क्या देंगे? फुल कोर्स ऑफ टिटनस टॉक्सोइड, सिंगल डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड, ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन या ह्यूमन टिटनस ग्लोबुलिन, विच इज द करेक्ट वन? 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लीन वुंड है, कोई लैसिरेशन नहीं है, टिटनस का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो रखा है 10 साल पहले। क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इस मरीज के अंदर? अब क्या करने की जरूरत है? तो अगर इंजरी हुई है, लैसिरेशन नहीं है, ओपन वुंड नहीं है, ये बी कैटेगरी में आता है मैनेजमेंट की। और उस कैटेगरी के अनुसार अगर कोई भी प्रॉब्लम मरीज को नहीं है तो उसकी जो इम्यूनिटी बनी हुई है 10 साल पहले वैक्सीनेशन की वजह से, उसको थोड़ा बूस्ट करने की जरूरत है। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर डोज दे दो टिटनस का, और दैट इज ऑप्शन बी। सिंगल डोज दे दो टिटनस टॉक्सोइड का, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक सिंगल डोज टिटनस टॉक्सोइड का दे दो, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगी और ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं और गुंजाइश भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर बहुत बड़ा देके जाएगा, ज्ञान बहुत लंबा है इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि नियोनेटल टिटनस इज सेड टू बी एलिमिनेटेड व्हेन द रेट इज। नियोनेटल टिटनस जो है उसको हम एलिमिनेटेड बोल सकते हैं जब उसकी रेट कितने से कम या ज्यादा हो, तब हम उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ ये एलिमिनेट हो गया, है ना। कम्युनिटी के वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ना है कि कंट्रोल क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, इरेडिकेशन क्या होता है। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो MPCHO का कोर्स चल रहा है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर, उसको आज ही अप्रोच करें और वहां पे ये सब चीजें आपको थ्योरी लेक्चर के साथ में पढ़ाई जा रही है ताकि आपको ये सारे टर्म्स जो है वो समझ में आए। एलिमिनेशन का यहाँ पे पूछा है, एलिमिनेशन रेट का क्या मतलब है। फर्स्ट है मोर देन 10 पर 1000 लाइव बर्थ, सेकंड है मोर देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ, थर्ड है लेस देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ और लास्ट है लेस देन 0.1 पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछी है कि एलिमिनेशन कब बोलेंगे, जब रेट कितने से ज्यादा या कितने से कम हो तब हम उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। तो 3 वर्ड मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा आप लोगों के लिए। एक वर्ड देखिएगा नियोनेटल टिटनस हाई रिस्क, दूसरा वर्ड है नियोनेटल टिटनस कंट्रोल और तीसरा वर्ड है नियोनेटल टिटनस एलिमिनेशन। अगर नियोनेटल टिटनस की जो दर है वो मोर देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ है तब तो हम उसको बोलेंगे हाई रिस्क। अगर वो लेस देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं कंट्रोल हो गया। अगर लेस देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ है तो कंट्रोल है, मोर देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ है तो ये हाई रिस्क है। और अगर वो 0.1 पर 1000 लाइव बर्थ है, इसका मतलब है वो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। क्या हो चुका है, एलिमिनेट। और क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, एलिमिनेट कब बोलेंगे उसको, और करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी। 0.1 पर 1000 लाइव बर्थ अगर हो गया है तो इसको हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे कि टिटनस जो है वो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डन टू प्रिवेंट टिटनस नियोनेटरम एक्सेप्ट 1। सारी चीजें की जाती है प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए, टिटनस नियोनेटरम को प्रिवेंट करने के लिए, एक को छोड़ के, मतलब कौन सी चीज नहीं की जाएगी। पहला ऑप्शन है 2 TT डोज टू ऑल प्रेग्नेंट वुमन, सेकंड ऑप्शन है TT टू ऑल फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, थर्ड है TT टू ऑल न्यू बॉर्न्स और लास्ट है इंजेक्शन पेनिसिलिन टू ऑल नियोनेट। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सी चीजें की जाती है ताकि टिटनस को प्रिवेंट किया जा सके, एक को छोड़ के। तो 3 चीजें तो प्रिवेंशन करेगी, एक नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रिवेंशन नहीं करती है। वो कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है। लाइक और शेयर करेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। शेयर द चैनल, लाइक द वीडियो। आगे लेके चलता हूं। तो 2 डोज टीटी की 2 डोज ऑल प्रेग्नेंट वुमन को देते हैं, यह बात बिल्कुल सत्य है। ये ऑप्शन एकदम सच्चा है। TT टू ऑल फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज द करेक्ट वन। ये बात भी एकदम सत्य है
कि सारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली प्रेग्नेंट लेडी को टिटनस देते हैं। और टीटी टू ऑल न्यूबॉर्न भी बिल्कुल करेक्ट है, सारे न्यूबॉर्न बेबी को टिटनस देते हैं। डेड 2.5 और 3.5 है ना। डीपीटी का इंजेक्शन लगता है, जो एक तो देते हैं अपन 1.5 मंथ, एक देते हैं 2.5 मंथ, एक देते हैं 3.5 मंथ। एक महीने के गैप से 3 डोज लगती है। उसके बाद में बूस्टर डोज देना शुरू कर देते हैं, जो कि 18 महीने पे लगती है बूस्टर डोज। इसके अलावा 5 से 6 साल पे लगती है बूस्टर डोज। उसके अलावा 10 साल पे लगती है बूस्टर डोज, और उसके अलावा 16 साल पे लगती है बूस्टर डोज, है ना। 3 तो वैक्सीन देते हैं, डेड 2.5 और 3.5 डीपीटी के रूप में। फिर पी तो हट जाता है और डीटी देते हैं 18 महीना, 5 से 6 साल, 10 साल और 16 साल, ताकि टिटनस से प्रिवेंशन किया जा सके। तो न्यूबॉर्न को तो लगते ही है, प्रेग्नेंट लेडी को लगते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में लगती है। ये तो प्रिवेंशन के तरीके हैं। लेकिन पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो है वो सब नियोनेट को लगाते हैं, ये प्रिवेंशन का तरीका नहीं है। टिटनस होने के बाद में तो पेनिसिलिन दे सकते हैं, पर रोकने के लिए पेनिसिलिन नहीं होता है। सवाल ने रोकने का पूछा है, प्रिवेंशन के तरीके आपको पूछे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर कुछ अच्छा समझ रहे हो, अच्छा समझ आ रहा है, लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना भूले। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चनरीज कंटिन्यू रहेगी एक इंफॉर्मेशन के बाद में, और इंफॉर्मेशन क्या लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर एक बहुत ही शाइनिंग कोचिंग है, जो कि नया है, नोवेल नाम है इसका। और इस कोचिंग का एक ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। उस ऐप को आज ही इंस्टॉल कर दीजिए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। ये काम तो सबसे पहले आपको करना है। इसके बाद में नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एमपीसीएचओ बेस्ड टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट किया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी ये रिलीज हो चुकी है, और बहुत जल्दी आप इसको ज्वाइन करिए और मैक्सिमम फायदा उठाइए इस टेस्ट सीरीज का। इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यूज एमपीसीएचओ के बेस के ऊपर बनाए गए हैं। ये जो एमसीक्यूज है ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो एमपीसीएचओ में आने की पूरी संभावना है, ऐसा हम सोचते हैं। इन एमसीक्यूज के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यूज वहां पे आपको रहेंगे, और ये एमसीक्यू जो है वो रोज सुबह 9:30 बजे अपलोड होते हैं ऐप के ऊपर। अगर आप इस एमसीक्यू टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने मोबाइल से फोन पे या गूगल पे के द्वारा एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 7272029029। रिपीट करता हूं मैं, नंबर 7272029029। इस नंबर के ऊपर मात्र 299, जो कि इस ऐप को मेंटेन करने की एक फीस है, मात्र 299 रुपये आपको पे करना है। इस 299 रुपीज को पे करने के बाद में पेमेंट की जो स्लिप है वो इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद में नोवल इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आपकी टेस्ट सीरीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहां पे टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, और रोज नए टेस्ट अपलोड होते रहेंगे। एमपीसीएचओ के एग्जाम तक कंप्लीट सिलेबस पैटर्न के ऊपर ये टेस्ट रहेगा। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और एक बेहतरीन जर्नी शुरुआत कर दीजिए, एक बेहतरीन लर्निंग की स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप सफल हो पाए एमपीसीएचओ के एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों के लिए लेके आया है एमपीसीएचओ का थ्योरी कोर्स भी। ये थ्योरी कोर्स भी 100% ऑनलाइन अवेलेबल है। इस थ्योरी कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं, इस थ्योरी कोर्स जो है वो कंप्लीटली एमपीसीएचओ के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बेस रहेगा, और यूनिट वाइज इस थ्योरी कोर्स के ऊपर लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। रोज 3 घंटे का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा शाम को 8:30 बजे के आसपास। तो अगर आप ये थ्योरी लेक्चर जो है वो जुड़ना चाहते हो टीम नोवल के संग, तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करिए और जल्दी से जुड़ जाइए। तरीका सेम है, और वही तरीका है जो आप टेस्ट सीरीज का है कि आपको पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, और ये भी टेक्निकल टीम के द्वारा थ्योरी लेक्चर आपके लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों अगर आप साथ में तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप एमपीसीएचओ के एग्जाम में जरूर सफल होंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ जाइए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको लेके जाता हूं उसी जर्नी की तरफ जिसकी शुरुआत अपन ने थोड़ी देर पहले की थी,
टिटनस बीमारी का नाम था, भूल मत जाइएगा। टेस्ट सीरीज याद दिला रहा हूं तो वो भूल जाते हो, वो याद दिला दो तो इसको भूल जाते हो। आपको दोनों याद रखने हैं, आपको मेरे क्वेश्चन भी याद रखने हैं और आपको एमडी सर के द्वारा संचालित नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज और थ्योरी लेक्चर भी याद रखने हैं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट मेरा लेक्चर है उतनी इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कतई जहर क्वेश्चन और कतई जहर लेक्चर्स के साथ में आया है। एक बार आप ज्वाइन करोगे, बार बार आपका मन करेगा ज्वाइन करने का, और यही रुकेंगे नहीं हम तो इसके बाद में भी आगे अनवरत रूप से बढ़ते जाएंगे और हर वो कंसेप्ट हम जो है निकाल के सामने रखेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन का टैंटवा दबा सके और गर्व के साथ कह सके कि पूछ क्या पूछना है, आ गया है शेर पूरे पुदीने के साथ में। और ये बब्बर शेर अब रुकने वाला नहीं है, ये रुकेगा तभी जब अपने सक लक्ष्य के अंदर कामयाब हो जाएगा। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि जो चला है वही जीता है। और जीतना जरूरी है जिंदगी के अंदर मेरे दोस्त, क्योंकि हार हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो। हमें दुश्मन की हार भी मंजूर नहीं है तो खुद की हार तो कहां से मंजूर होगी। आगे लेके चलता हूं एक बेहतरीन एमसीक्यू, एक और नया कतई जहर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक्सेप्ट वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ देखो, ऑप्शन की तरफ देखो और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में सही है, एक को छोड़ के। जवाब लिखिएगा। फर्स्ट है मेन रिजर्वायर इज सॉइल, एनिमल इंटेस्टाइन एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। यस, इट इज करेक्ट। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का मेन रिजर्वायर कौन है? मिट्टी, धूल, कंपी, जानवर, इन्हीं के अंदर तो होता है। एनिमल इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन, सॉइल, यही तो पाया जाता है। तो ये तो है, ये तो सही बात है। आपको तो ये बताना है कि गलत बात कौन सी है। तो जैसे ही गलत बात होती है हाथ खड़ा कर दीजिएगा, ये तो बात सही है। दूसरा है मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू ट्रॉमा एंड कंटामिनेटेड वुंड। यस, जब लौ की लग जाती है, किसी चीज की लग जाती है, कंटामिनेटेड वुंड हो जाता है, तभी तो ये बीमारी होती है। तो इसका ट्रांसमिशन इसी तरीके से होता है। तो ये बात भी एकदम 16% सत्य है। तो ए और बी तो राजा हरिश्चंद्र की तरह है, इनको तो हम गलत कह ही नहीं सकते। अगला है ये हर्ड है ना, HEARD, इट्स RD, हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट हैव मच वैल्यू। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। हर्ड इम्यूनिटी जो है इसकी कोई ज्यादा वैल्यू टिटनस में नहीं होती है। एकमात्र डिजीज जिसमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है वो टिटनस है, तो इसकी हर्ड इम्यूनिटी की वैल्यू ही नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। आपको पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्ट का था। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, सीन कॉमनली इन विंटर एंड ड्राई क्लाइमेट्स। बिल्कुल खोटा जवाब है, क्योंकि बेसिकली क्लाइमेट वाले टाइम में ही, स्पेशली जुलाई और सितंबर है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्लाइमेट वाला टाइम होता है, बरसात वाला टाइम होता है, उस समय ये ज्यादा होता है। ये ड्राई वाले टाइम में ज्यादा नहीं होता है। ये मोर कॉमन होता है ड्यूरिंग क्लाइमेट, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इन्फेक्शन एक्सेप्ट। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इन्फेक्शन के बारे में सारी बातें सत्य है, एक को छोड़ के। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इन्फेक्शन के बारे में सारी बातें, ऑल आर ट्रू, सभी बातें सत्य है, एक को छोड़ के। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 10 days। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 3 प्राइमरी डोजेज ऑफ वैक्सीन रिक्वायर फॉर फुल प्रोटेक्शन। लास्ट है मैन टू मैन ट्रांसमिशन, और लास्ट है प्रोड्यूस हीट रेजिस्टेंस स्पोर। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, सब बातें सत्य है, एक को छोड़ के। मतलब यहां पे भी आपको असत्य बात बतानी है। फर्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। टिटनस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 10 days होता है। दूसरा है 3 प्राइमरी डोज देते हैं वैक्सीन की, जो फुल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। यस, इट इज ट्रू। कब कब देते हैं? 1.5 month, 2.5 month, 3.5 month। बच्चे के बर्थ होने के बाद में 1.5 और 3.5 महीने की उम्र में DPT के नाम से वैक्सीन लगती है, इंट्रामस्कुलर लगते हैं, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाते हैं, और ये फुल प्रोटेक्शन करता है टिटनस से। बहुत बढ़िया, ये भी करते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है प्रोड्यूस हीट रेजिस्टेंस स्पोर। बिल्कुल, टिटनस का जो वैक्सीन है वो मोस्ट हीट स्टेबल होता है, हीट से रेजिस्टेंट होता है। तो ये चीज भी सत्य है। तो ए, बी और डी ये तो जवाब नहीं बन सकते, क्योंकि ट्रू बात है।
गलत बात कहा जा रहा है सी मैन टू मैन, टिटनस कभी भी मैन टू मैन ट्रांसमिट नहीं होता है, इसलिए हमने बोला इसकी कम्युनिकेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि आदमी से आदमी में नहीं फैलता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि गलत बात बोली गई है। ए बी और डी तीनों ही सही है क्योंकि ये सही बातें बोली गई है टिटनस के इन्फेक्शन के बारे में। टिटनस बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया है जिसका शेप ड्रम स्टिक जैसा होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 6 to 10 डेज का होता है और इसकी कम्युनिकेबिलिटी नहीं होती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये सॉइल वुंड, ओपन वुंड, कंटामिनेटेड वुंड, मिट्टी, एनिमल इंटेस्टाइन, ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर रिजर्वायर होता है और वहां से ये फैल सकता है। मैन टू मैन इसका ट्रांसमिशन होता है, मतलब ये कम्युनिकेट होने वाली बीमारी नहीं है। सेकंड मोस्ट लिथल डिजीज है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल सबको अफेक्ट करती है टिटनस का बैक्टीरिया और इसके टॉक्सिन्स। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के जवाब लिखिएगा। एन एडल्ट प्रीवियसली अनइम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टिटनस प्रेजेंट with a clean non-penetrating wound sustained 2 hours previously, what tetanus prophylaxis is advised? मरीज जो है वो प्रीवियसली अनइम्यूनाइज्ड है, कोई इम्यूनाइजेशन नहीं हो रखा है टिटनस के प्रति और प्रेजेंट हुआ है क्लीन नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड जो 2 घंटे पहले हुआ है। अब आप एज ए प्रोफाइलैक्सिस उसको क्या एडवाइस करेंगे? एज ए प्रोफाइलैक्सिस उस मरीज को क्या लगाना एडवाइस करेंगे? फर्स्ट है ओनली थोरो क्लीनिंग ऑफ वुंड, सिर्फ वुंड को क्लीन कर देंगे। दूसरा है टिटनस टॉक्सोइड 1 डोज, 1 डोज देंगे टिटनस टॉक्सोइड की। सेकंड है टिटनस टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, पूरा कोर्स देंगे टिटनस टॉक्सोइड का। थर्ड है टिटनस टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स प्लस ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। पहले मरीज इम्यूनाइज्ड नहीं है, उसको अभी इंजुरी हुआ है लेकिन वुंड एकदम क्लीन है और नॉन पेनिट्रेटिंग है। वुंड जो है वो 2 घंटे पहले हुआ है, मतलब ओपन वुंड नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, क्लीन वुंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और पहले अनइम्यूनाइज्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है? यहाँ पे आपको टिटनस टॉक्सोइड का कंप्लीट डोज देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? टिटनस टॉक्सोइड का कंप्लीट कोर्स देने की जरूरत है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपका वुंड पेनिट्रेटेड होता, ओपन वुंड होता और मरीज की अनइम्यूनाइज्ड की हिस्ट्री होती तो हम वहाँ पे टिटनस टॉक्सोइड का कोर्स भी देते और इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते, लेकिन यहाँ पे वुंड ओपन नहीं हुआ है, वुंड इंटैक्ट है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो हमें कंप्लीट कोर्स देने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटा जवाब है। सिंगल डोज से कुछ नहीं होगा क्योंकि सिंगल डोज तो बूस्ट अप करने के लिए देते हैं, लेकिन वहां तो पहले इम्यूनाइजेशन की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं है तो बूस्ट किसको करेंगे आप? तो करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो कुछ लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, हालांकि लाइक बटन को प्रेस करने से कुछ होगा तो नहीं है ना। मैं आपको कह दूंगा आप प्रेस करो और आप दबाओगे, नहीं दबाओगे उससे कुछ होगा भी नहीं। आप अनलाइक बटन को भी प्रेस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। पर एक बात जरूर है कि जब आप लाइक बटन को प्रेस कर देते हो तो आपके अंदर एक बिलीव सिस्टम पैदा होता है। किसके ऊपर? जो आदमी आपको सामने पढ़ा रहा है, जो आदमी ये आपको चीजें डिलीवर कर रहा है, उस आदमी के ऊपर 100% विश्वास हो जाता है। जब आप लाइक बटन को प्रेस करते हो आप उस कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और इस दुनिया में बिना कॉन्फिडेंस के आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। इट्स द गेम ऑफ बिलीव सिस्टम। साहब मैं आपको कहता हूं कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। क्या आपने कभी जंगल में वोटिंग होते हुए देखी है? क्या कभी हाथी ने शेर को वोट दिया है? क्या कभी गीदड़ ने शेर को वोट दिया है? फिर भी राजा है ना। आप अगर लाइक बटन को प्रेस करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, राजा तो राजा रहता है ना। मतलब आप शेर को वोट करें या ना करें, शेर राजा तो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो राजा कैसे बना? वो अपने एटीट्यूड से बना। अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में राजा बनना, अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में सफल होना, अगर आप चाहते हो अपने मन के मौजी बनना, तो आपको डेफिनेटली बिलीव सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ये बिलीव दिखाना पड़ेगा आपको ये बिलीव दिखाना पड़ेगा आपको अपने आप के ऊपर, ये बिलीव दिखाना पड़ेगा आपको अपने माता पिता के ऊपर, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं और हम ये प्राउड से कहते हैं कि वो हमारे माता पिता है। उन्हें हम सुबह शाम सलाम करें तो भी हमारे लिए कम है। उनके लिए रोज जिए, उनके लिए पढ़े। अगर पढ़ने का कोई आपके पास में कोई पढ़ने का उद्देश्य नहीं हो, कोई ध्येय नहीं हो, तो उनके लिए पढ़े जिन्होंने कई सपने देखे हैं आपको लेके।
खुद पे विश्वास करिए, अपने माता पिता पे विश्वास करिए, अपने गुरु पे विश्वास करिए, क्योंकि द्रोणाचार्य के ऊपर विश्वास करके एकलव्य अगर सबसे बड़ा धनुर्धारी बन सकता है तो ये तो छोटा मोटा एमपीसीएचओ का एग्जाम है सर, इसको क्रैक करना कौन सी बड़ी बात है। इट्स द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। सोचिएगा 2 मिनट के लिए बैठ के, हम किसी और तरीके से जा रहे हैं, हम एक सही तरीके पे, एक सही राह पे आना होगा, हमें एक अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा, हमें इस कंटेंट को लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर करोगे तभी आप इंसान कहलाने के काबिल बनेंगे। और इस दुनिया में इंसान का महत्व है सर। एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक मेहनती इंसान को कोई इस दुनिया में हिला नहीं सकता, गारंटी है, लिख के ले लीजिएगा मेरे से। अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है लाइफ के अंदर, और जिस दिन वो बन गए ना, ये छोटी मोटी नौकरियां ऐसे ही लग जाती है सर। ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ने से लगती है, इंसानियत पढ़ने से नहीं आती है। गुणी बनना पड़ेगा, अच्छा ही दिखानी पड़ेगी, बाकी आपके हाथ में जो आप करना चाहे। लेकिन एक हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप कुछ अच्छा सीखने के लिए रोज यहाँ आते हैं और इस चैनल को देखते हैं तो प्लीज इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए। बच्चों को जरूरत है इस कंटेंट की और उसके लिए हम रोज तैयारी करते हैं। प्लीज शेयर करें। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें। जैसे आपके पढ़ने का मन नहीं करता ना, फिर भी पढ़ते हैं ना, तो ये क्यों पढ़ते हैं? अपने लिए ना, तो कुछ तो दूसरों के लिए करिए और शेयर करिए। आगे लेके चलता हूं, टेंशन नहीं लीजिए, बस शेयर करिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। ट्रू अबाउट टिटनस इज ऑल एक्सेप्ट, टिटनस के बारे में सब बात सत्य है, एक को छोड़ के। पहला ऑप्शन देखिएगा, हमने टिटनस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसका कम्युनिकेबिलिटी है कि नहीं है, उसका पॉजिटिव और सब बातें एक एक करके हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि उसके बारे में क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है, क्योंकि सत्य और असत्य का ज्ञान होता है तभी अच्छे इंसान बनते हैं। इंसान हो, इंसान को परखने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। कौन अच्छा हो सकता है, कौन सच्चा हो सकता है, ये परख आपके अंदर होनी चाहिए। कौन दूसरों के लिए जीता है, कौन खुद के लिए जीता है, ये परख आपके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन है टिटनस प्रोटेक्शन 5 ईयर इफ प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड। अगर पहले इम्यूनाइज्ड है तो प्रोटेक्शन जो है वो 5 साल तक के लिए हो सकता है। हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट, ये हर्ड है, हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट, ये यहां पे लिखा हुआ है। कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड नहीं हो सकता। कंट्रोल इज लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ। 4 बातें लिखी हुई है, कौन सी बात सत्य है एक को छोड़ के, इसका मतलब एक बात गलत है, 3 बात सही है। पहली बात है कि ये 5 साल अगर प्रीवियस इम्यूनाइज है तो प्रोटेक्शन कर सकता है, बिल्कुल सही है। हम तो कहते हैं 10 साल तक कर सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ये बात खोटी है। इरेडिकेटेड नहीं हो सकता, ये बात भी सही है, ये इरेडिकेटेड नहीं हो सकता। एलिमिनेट हो सकता पर इरेडिकेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन सकती उसको इरेडिकेट कर ही नहीं सकते। और इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। कोई केस टिटनस नाम की चीज धरती पे हो ही ना, ऐसा कर दो जैसे स्मॉल पॉक्स के साथ हुआ है, वैसा आप टिटनस के साथ में कभी भी नहीं कर सकते। उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है। टिटनस कहता है भले लाइक बटन को प्रेस करो, भले मत करो, मुझे इरेडिकेट करके उखाड़ दो। अगर आप कहते हो ना कि हम सब कर सकते हैं तो करके दिखाओ, ये होता है बिलीफ सिस्टम, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है एटीट्यूड। टिटनस के पास में है ये एटीट्यूड। क्या हम डेवलप नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो इंसान है। ये तो छोटा मोटा बैक्टीरिया होने वाली बीमारी है, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है जो इतना एटीट्यूड रखती है। तो हम तो इंसान है ना, हम एटीट्यूड में क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। आराम से रहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, अच्छे नॉलेज के साथ में, और अच्छा इंसान बनिए। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा बन के रहिए, बहुत मजा आएगा। लास्ट है कंट्रोल इज लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ इज द करेक्ट वन। 1 से कम है तो ये कंट्रोल है, 0.1 से कम है पर 1000 लाइव बर्थ तो ये एलिमिनेट है, और मोर देन 1 है तो ये हाई रिस्क है। ऐसी 3 बातें हम पढ़ चुके हैं। हाई रिस्क अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, मोर देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ हाई रिस्क, लेस देन 1 पर 1000 लाइव बर्थ कंट्रोल, और लेस देन 0.1 पर 1000 लाइव बर्थ एलिमिनेट, और इरेडिकेट तो ये होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी, क्योंकि ये बात बिल्कुल खोटी बोली गई है कि हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, टिटनस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है। ए पर्सन हैड क्लीन नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड 4 hours बैक, ही हैड ए कंप्लीट कोर्स ऑफ टॉक्सिन 11 years अगो, 11 साल पहले टॉक्सोइड का कंप्लीट कोर्स उसने ले रखा है।
अभी उसको क्लीन नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ है 4 घंटे पहले, क्या ट्रीटमेंट रिकमेंडेड करेंगे? कंप्लीट कोर्स ले चुका है, अभी प्रॉब्लम हुई है 4 घंटे पहले, रिकमेंडेड क्या करेंगे? नो टॉक्सोइड इज रिक्वायर्ड, टॉक्सोइड 1 डोज, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स एंड ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन कंप्लीट कोर्स ले चुका है। तो अभी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है, और बूस्ट करने के लिए 1 डोज दे दीजिए। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक सिंगल डोज से इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? बूस्ट हो जाएगी, और ज्यादा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं। तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इम्यूनिटी को क्या कर दो? बूस्ट कर दो। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है। इंडिकेटर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटनस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1। नियोनेटल टिटनस जो है वो एलिमिनेट हो गया है, इसके इंडिकेटर है सारे के सारे ए को छोड़ के, सारे के सारे ए को छोड़ के। फर्स्ट है इंसिडेंस रेट लेस देन 0.1 पर 1000 लाइव बर्थ, मोर देन 90% कवरेज ऑफ 3 एंटीनेटल विजिट, TT2 इंजेक्शन कवरेज इन प्रेग्नेंट मदर मोर देन 90%, और लास्ट है नन। कौन सा इंडिकेटर है कि नियोनेटल टिटनस जो है वो एलिमिनेट हो चुका है? सारे के सारे इंडिकेटर है ए को छोड़ के। तो जवाब लिखिएगा फटाफट से जवाब लिखिएगा। इंसिडेंस रेट लेस देन 0.1 पर 1000 लाइव बर्थ, मोर देन 90% कवरेज ऑफ 3 एंटीनेटल विजिट, TT2 इंजेक्शन कवरेज इन प्रेगनेंसी मदर मोर देन 90%, और नन। एलिमिनेशन पूछा है, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, इंसिडेंस रेट जो नई अकरेंस की रेट है वो 0.1% नहीं होती है, एलिमिनेशन 0.1% होता है पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये जवाब यहां पे खोटा है, ये एक्सेप्ट है, ये दोनों बातें सही है, और नन यहां पे हो नहीं सकता। हमने पढ़ा है हाई रिस्क मोर देन 1, कंट्रोल लेस देन 1 और एलिमिनेशन लेस देन 0.1 है ना। तो ये इंसिडेंस नहीं है, एलिमिनेशन से संबंधित बात है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसलिए ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर बिल्कुल ना भूले, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए ले आया है MPCHO टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज है एक मामूली प्राइस के साथ में 299 इसका प्राइस है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये MPCHO के सिलेबस पैटर्न के ऊपर बेस है, कंप्लीट सिलेबस पैटर्न पे बनाई हुई टेस्ट सीरीज है। 1000 प्लस MCQ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली 299 रुपीज के अंदर। तो इंतजार किस बात का, आज ही अभी तुरंत परचेज करिए 299 में MPCHO कंप्लीट सिलेबस पैटर्न टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर 7272029029, रिपीट करता हूं 7272029029, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है फोन पे या गूगल पे से 299। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर आपको सेंड कर देना है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की टेक्निकल टीम के द्वारा आपकी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट कर दी जाएगी, और ये टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर सकते हो ऐप के ऊपर, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस ऐप के ऊपर ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज को परचेज करें और तुरंत इस MCQ टेस्ट सीरीज का फायदा उठा के अपने एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ जाइए। तरीका बहुत सिंपल है कि आप इस नंबर के ऊपर फोन पे या गूगल पे के 299 रुपए, और फिर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिए, और आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट MPCHO के सिलेबस पैटर्न पे लेके आया है 1000 प्लस इंपोर्टेंट MCQ, जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है आपके MPCHO के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर आप MPCHO का जो सिलेबस पैटर्न पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी लेक्चर के साथ में एक क्विक रिव्यू सेशन लेना चाहते हैं सारे ही टॉपिक का, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इसके अलावा वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके अलावा जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का, इन सभी के ऊपर आप क्विक रिव्यू लेसन लेना चाहते हैं तो डेली 3 घंटे का ऑनलाइन कोर्स, फुल थ्योरी कोर्स यहाँ पे चल रहा है टीम नोवल का, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसको परचेज करने के लिए कांटेक्ट करिए नीचे दिए हुए नंबर पे 9602361915 और 8949993477।
इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप फुल कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल जानिए और उसको आज ही ज्वाइन करिए, ताकि आप फुल कोर्स प्लस एमसीक्यू के साथ में इतने कॉन्फिडेंट हो सके कि आप एमपीसीएचओ के एग्जाम को तुरंत प्रभाव से क्रैक कर पाए। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मैं बात कर चुका हूं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना और आगे के फ्यूचर एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना, कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आज ही पहुंच जाइए फुल ऑफलाइन कोचिंग के लिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच में। यह ऑफलाइन कोचिंग लगती है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। यह ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी का बैच है सुबह दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे। तो 2:30 से 6:30 बजे ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, जहां पे करवाई जाती है कंसेप्चुअल स्टडी, ताकि आप अपने बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सके और हर एग्जाम को क्रैक करने की हिम्मत अपने अंदर भर सके, उस शेर की तरह दहाड़ सके जो जंगल का राजा होने का हमेशा आभास रखता है। आप भी अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छे ज्ञान, एक अच्छे पुदीने के साथ में, एक अच्छी हुंकार के साथ में। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़ जाइए टीम नोबल के संग और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है। मिलेंगे दोबारा इसी मुस्कान के साथ में एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।